सबसे पहले होता है ड्राई क्लीनिंग के अंदर हम आते हैं। देखिए, कभी भी इसको वॉशिंग मशीन में या आप इसको नॉर्मल वॉश कभी मत करिए। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस वियर हैं या रेगुलर वियर हैं, आप जैसे ब्लू कलर है, वाइन या ब्लैक कलर है, वो उसको आप ज़्यादा पहनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमन आज फिर आपके पास हम आए हैं कुछ इंफॉर्मेशंस लेके रिगार्डिंग टू सूट मेंटेनेंस एंड केयर। देखिए, आप जो है इतने महंगे अच्छे सूट आप बनवाते हैं अपने लिए, स्पेशली प्लानिंग करते हैं और इटालियन फैब्रिक्स, काउंट्स फैब्रिक्स के सूट बनवाते हैं, तो उसके साथ साथ उनकी केयर, उनकी मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके सूट्स हैं उनकी जो फैब्रिक है उनकी कैसे केयर करना है और कैसे आप उनकी लाइफ को और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, जुड़े रहिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे सूट की। देखिए, अगर हम कोई डिज़ाइनर या इटालियन सूट्स हम अपने लिए पर्सनली बनवाते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें उसकी केयर करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अगर हम उसकी केयर करेंगे तो उसकी जो है फिनिशिंग, उसकी क्वालिटी और उसकी जो स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा और आपको पहनने में मज़ा भी आएगा और बार बार आप उसको पहनेंगे। सबसे पहले होता है ड्राई क्लीनिंग के अंदर हम आते हैं। देखिए, सूट के अंदर जो है आप कभी भी इसको वॉशिंग मशीन में या आप इसको नॉर्मल वॉश कभी मत करिए। सूट के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स लगे होते हैं जिससे पूरा सूट रेडी होता है। इसके अंदर जो है शोल्डर पैड लगे हुए हैं, चेस्ट पैड लगा है, इसके अंदर और भी बहुत सारा मटेरियल है। जब आप उसको मशीन वॉश करते हैं, नॉर्मल वॉश करते हैं, तो वो सारा का सारा जो अंदर का मटेरियल है वो श्रिंक होकर खराब हो जाता है, जिससे जो सूट की फ्रंट की फिनिशिंग है वो खत्म हो जाती है दोस्तों। तो हमें हमेशा इसको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। और अगर आप इसको, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और आप इसको अभी नहीं करवाना चाह रहे ड्राई क्लीन, तो नॉर्मली इसको आप ब्रश करिए। ब्रशिंग करके आप तभी इसको आप अलमीरा में रखिए। अगर आप विदाउट ब्रश रखते हैं तो इसके अंदर डस्ट जो है फैब्रिक के अंदर रहती है, जो फैब्रिक को धीरे धीरे जो है उसको जो है ख़त्म करती जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि आप सूट को हमेशा ड्राई क्लीन करवाइए। सेकेंड बात पे आते हैं कि सूट को आपने जब भी अलमीरा में 6 महीने हो गए या आपके 8 महीने हो गए हैं सूट जो आपका अलमीरा में पड़ा है और वो बाहर नहीं आया अभी तक, तो एक बार 6 महीने में एक बार आप अपने सूट को बाहर निकालिए और उसको ब्रशिंग करिए, या फिर उसको अगर करवा सकते हैं तो ड्राई क्लीन जरूर करवाइए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, सूट के अंदर फैब्रिक की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे कुछ इटालियन फैब्रिक होते हैं, कुछ ट्वीड फैब्रिक होते हैं। जो आप देख रहे हैं, ये ब्लेजर है हमारा, ये ट्वीड फैब्रिक के अंदर बना हुआ है। तो हर सूट की या हर फैब्रिक की जो वॉशिंग है उसकी अलग अलग स्टाइल होते हैं। उसके अंदर आपने लेबल अगर आप देखेंगे तो उस लेबल के अंदर लिखा होता है कि आप उसको कैसे केयर कर सकते हैं। तो हर सूट को उसके लेबल के केयर के जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसके हिसाब से ही आप उसको वॉश या उसको ड्राइविंग करवाइए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जिस सूट को आप सबसे ज़्यादा पहनते हैं, सबसे ज़्यादा वियर करते हैं, जैसे कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो ऑफिस वियर हैं या रेगुलर वियर हैं, आप जैसे ब्लू कलर है, वाइन या ब्लैक कलर है, वो उसको आप ज़्यादा पहनते हैं, तो हमारे जो बॉडी से पसीना निकलता है वो उस आपके सूट के अंदर जो है ज़्यादा उसके अंदर मर्ज हो जाता है। और इससे क्या है कि बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ते हैं। कुछ फैब्रिक ऐसे हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, तो उसको तो ड्राई क्लीन कराना बहुत ज़रूरी है। आप उसको कभी भी मतलब बार बार वियर कर रहे हैं और बिना ड्राई क्लीन के उसको वियर कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो उसको ड्राई क्लीन आप जरूर करवाइए। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि सूट के अंदर जब आपको 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए हैं तो आप सूट के हमेशा बटन्स चेक करिए और सूट को एक बार आप फिटिंग जरूर चेक करिए। क्योंकि देखिए, जब हम सूट को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसके बटन लूज हो सकते हैं या उसके अंदर और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आप उसको जरूर एक बार चेक करिए अपने सूट में कि आपके जो एक्सेसरीज हैं सूट के अंदर जो लगी हुई हैं वो प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है। दूसरा दोस्तों, आप जब भी अपने सूट को आप रखते हैं तो आपने वुडन हैंगर का जरूर यूज़ करना है। आप अपने सूट को मतलब नॉर्मली उसको मत रखिए। हमेशा जब भी आप उसको अपने वार्डरोब में रख रहे हैं तो आपने हैंगर का यूज़ करना है। अगर आप हैंगर यूज़ नहीं करते हैं तो सूट के अंदर जो है रिंकल्स आ जाती हैं और वो रिंकल्स जो है ज़्यादा देर तक रहने पर आपके फैब्रिक को ख़राब कर सकती हैं और आपकी फिटिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो सूट की फिटिंग आपकी है वो प्रॉपर है और अगर आप उसको ऐसे मेंटेन हैंगर में लगा के आप रखते हैं तो वो फिटिंग आपकी मेंटेन रहेगी, फैब्रिक आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगला पॉइंट पे आते हैं तो दोस्तों, कभी भी सूट आपका जब वेट हो जाता है किसी भी वजह से या रेनी सीजन में या कभी आप बाहर से एकदम आए हैं और आपका सूट एकदम अगर वेट है तो उस पोजीशन में कभी भी उसको डायरेक्ट सनलाइट पे मत रखिए। क्योंकि फैब्रिक के अंदर जो है कलर्स का, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट पे रखते हैं तो कलर्स का फर्क पड़ सकता है जिससे हमारा सूट खराब हो सकता है।
आपने अगर उसको करना है तो आप उसको स्टीम आयरन करिए। स्टीम आयरन से उसको जो है इजीली आप आराम से उसको दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। तो एक सनलाइट का आपने बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है, उसमें आपने हमेशा रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप कभी बाहर जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, तो आप हमेशा ट्रैवलिंग बैग का यूज़ करिए, जिसमें आप अपने सूट को प्रॉपर तरीके से रखिए, जिससे वो रिंकल नहीं होंगी उसके अंदर, और सूट की जो क्रीज या सूट के अंदर जो वर्किंग है, वो एक्सेसरीज है, वो ख़राब नहीं होंगी, वो प्रॉपर मेंटेन रहेंगी, और सूट की फिनिश वैसे एज इट इज़ वैसे की वैसी रहेगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको ये बताया कि आपके जो फैब्रिक हैं, सूट के फैब्रिक हैं, ट्वीड के फैब्रिक हैं, इनको आपने कैसे मेंटेन रखना है। और उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इस तरह से ही स्टाइलिश रहिए और डिज़ाइनर सूट्स पहनते रहिए और उनको मेंटेन रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको हमारे से चाहिए तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल डेफिनेटली वो वीडियो आपको जल्दी से जल्दी बना के देंगे। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।